हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि पगड़ी रस्म हो चुकी है और लाला जी देखने को मिले हैं एक बार। बसंती जी के चैनल पे सिर्फ एक बार लाला जी देखने को मिले, बट हाँ, लाला जी पूरी जर्नी में कहीं भी देखने को नहीं मिले। और आपको पता है कि जैसे कि 16 दिन हो गए हैं तो 16 दिन में लाला जी कहीं भी देखने को नहीं मिले, सिर्फ एक ही बार देखने को मिले हैं। लाला जी बसंती जी के व्लॉग में देखने को मिले हैं। लाला जी पूरे 16 दिन तक कहीं भी देखने को नहीं मिले थे, ना ही बसंती जी के व्लॉग में, ना ही अनीता जी के व्लॉग में। तो लाला जी देखने को मिले सिर्फ एक बार। और गोल्डी ने ये खुद भी बताया है, खुद वीडियो बनाई है और उसमें बताया है कि किस किस ने उनका साथ दिया है। मामी और मौसी, उन्होंने ऐसे कई नाम लिए थे, तो उन नामों में एक बार भी लाला जी और अनीता जी का नाम नहीं लिया था गोल्डी ने। और गोल्डी ने मतलब ये बताया था कि उनका साथ सिर्फ मामी और मौसी ने ही दिया है, मतलब जितने भी बसंती जी के मायके वाले हैं उन्होंने ही साथ दिया है और ससुराल वालों की तरफ से कोई भी नाम नहीं लिया था। और गोल्डी ने भी ऐसा कोई नाम नहीं लिया है और ना ही उन्होंने ऐसा कुछ बताया है कि वो साथ में खड़े हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब यही है कि लाला जी कहीं पे भी नहीं खड़े हैं। और जहाँ तक बात देखी जाए तो दादाजी ने ही सब कुछ करवाया है। वैसे दादाजी इतने बुज़ुर्ग हैं, वो खुद से चल फिर भी नहीं पाते हैं, तो कुर्सी लगाकर बैठकर दादाजी ने घर के सारे रीति रिवाज निभाए हैं और जितने भी काम थे वो अपनी आंखों के सामने खुद करवाए हैं। और बच्चों ने भी आगे जैसे जैसे दादाजी बताते गए वैसे वैसे सारे काम बच्चे करते गए, चाहे वो टेंट का काम हो, भंडारे का काम हो या कोई भी काम हो। तो घर का जितना भी काम था वो दादाजी ने पूरे रीति रिवाज के साथ निभाया है और खुद करवाया है। फिर वो चाहे लिस्ट बनानी ही क्यों ना हो, वो भी दादाजी ने खुद ही बनाई थी। हालांकि ये काम दादाजी का नहीं था, ये लाला जी का था, क्योंकि दादाजी इतने बुज़ुर्ग हैं। देखना चाहिए था लाला जी को भी कि दादाजी इतने बुज़ुर्ग हैं, वो इतने सारे काम कैसे करेंगे, उनकी हालत भी देखनी चाहिए। उनका जवान बेटा गया है, बट नहीं, लाला जी ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। गाइस, कुछ लोगों को ये भी लग रहा था कि शायद लाला जी और अनीता जी को कुछ कहा हो, इन लोगों ने मना की हो या कुछ ऐसा कह दिया हो कि शामिल नहीं होना है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पगड़ी रस्म हुई है और लाला जी भी पगड़ी रस्म में शामिल हुए हैं। तो सिर्फ एक जगह लाला जी दिखने को मिले हैं, जो कि है पगड़ी रस्म। पगड़ी रस्म में हुए हैं लाला जी शामिल। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पगड़ी रस्म के पहले लाला जी कहाँ थे, उनकी पूरी फैमिली कहाँ थी और अनीता जी काम करती हुई नज़र क्यों नहीं आई हैं, ये सभी के सवाल हैं। गाइज़, हम सवाल तो उठाते हैं, लेकिन जो व्लॉग होता है, व्लॉग में सिर्फ कुछ कुछ ही वीडियोस जैसे कुछ कुछ क्लिप्स लेते हैं। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि अनीता जी काम में बिज़ी हों और कुछ क्लिप्स में नज़र ना आई हों। और व्लॉग जैसे आपको पता है कि कुछ कुछ क्लिप्स लेके ही व्लॉग पूरा बनता है, तो ये भी हो सकता है कि उन कुछ क्लिप्स में अनीता जी नज़र ना आई हो, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अनीता जी व्लॉग में आना ही नहीं चाहती हो। और कुछ लोग सवाल तो ये उठा रहे हैं कि अनीता जी क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं, ऐसा क्या हो गया है। तो गाइज़, उनका खुद का भी चैनल है, वो मतलब अपनी पब्लिक को बता सकती है कि मैं क्यों, किस वजह से मैं नहीं आ रही हूँ। और जब जनता इतने सवाल उठा रही है तो अनीता जी क्यों नहीं आ रही हैं सफाई देने के लिए, उनको क्लियर करो। जितने भी बातें जनता पूछ रही है, यहाँ पे जितने भी सवाल अनीता जी और लाला जी पे उठ रहे हैं, उनको क्लियर करने अनीता जी को आना चाहिए, क्योंकि उनका खुद का भी तो चैनल है। वो खुद की सफाई रख सकती हैं, वो बता सकती हैं कि क्या वजह है, क्या वजह नहीं है, क्यों वो ऐसा कर रही हैं।
अब लोग इतने सवाल उठा रहे हैं तो उनका पूरा हक बनता है लोगों को जवाब देने का कि मैं इसलिए नहीं आ रही हूँ, और लोगों को बताना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों में शामिल है कि नहीं है। क्योंकि जनता इस टाइम पे सवाल उठा रही है कि अनीता जी जो कि इनके परिवार का हिस्सा है वो कहाँ है, जिनका इस टाइम पे पूरा पूरा हक बनता है साथ रहने का, साथ खड़ने का, साथ सपोर्ट करने का। क्योंकि पहले तो सबको पता था कि अनीता जी काम के सिलसिले से बाहर गई थी, लेकिन अब तो अनीता जी आ गई हैं, लाला जी आ गए हैं। अब तो उनको साथ में खड़े रहना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि उनकी फैमिली है वो, और ऐसा तो नहीं है कि कोई कज़न है, अपना सगा भाई था उनका, लाला जी का सगा भाई था, और उनको साथ में खड़ना चाहिए। बच्चे छोटे छोटे हैं और इतना काम कर रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं, कभी कहाँ भाग रहे हैं, तो लाला जी को इस टाइम पे देखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और रही बात दादाजी की, तो दादाजी बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, उनकी इस टाइम पे मदद करनी चाहिए। जो काम दादाजी कर रहे हैं वो काम इस टाइम पे लाला जी को करना चाहिए, ना कि ऐसे दादाजी को बिठाकर सारे काम करवाने चाहिए। क्योंकि दादाजी की भी हालत देखनी चाहिए, और उनके अंदर इस टाइम पे कितने दुख हैं वो तो दादाजी ही जान सकते हैं, जिनकी आंखों के आगे से उनका इतना जवान बेटा चला गया। वो भी इस टाइम पे सोचते होंगे कि मैं कुछ नहीं कर पाया, और इस टाइम पे लाला जी को दादाजी के साथ खड़ के पूरा हौसला देना चाहिए, पूरी मदद करनी चाहिए, पूरा सपोर्ट करना चाहिए। यही फैमिली होती है, इसी को फैमिली कहते हैं। सो गाइज़, आप ये भी देख सकते हो कि बसंती जी इस टाइम पे कितनी टूट चुकी है। होता ही है, इतना बड़ा हादसा उनकी आंखों के आगे हो गया और वो कुछ भी नहीं कर पाई। और ये सब किसी के भी हाथ में नहीं होता है, क्योंकि जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। बस इस टाइम पे यही है कि बसंती जी को हौसला देते रहें, तभी वो ठीक रहेंगी। और जैसे कि अब सारी रस्में हो चुकी हैं और अब धीरे धीरे करके सारे मेहमान जितने भी रिश्तेदार हैं वो अपने अपने घर चले जाएंगे, तो बसंती जी भी खुद के लिए खड़ पाएंगी और अपने बच्चों के लिए खड़ी हो पाएंगी। क्योंकि बसंती जी की हालत बिगड़ती जा रही है, क्योंकि डेली वो रो रही हैं। जितने भी दिन हो गए हैं उनके हस्बैंड को गए हुए, उतने ही दिन से वो रोती जा रही हैं। और होता ही है, रो रो के इंसान की तबीयत बिगड़ती है। तो इस टाइम पे गाइस, जितना सपोर्ट है बसंती जी की फैमिली को उतना ही सपोर्ट करें, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें उनको। और जो भी है वो बच्चे हैं उनको भी हौसला देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे तो लाला जी और अनीता जी ने तो दिखा दिया, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी साथ नहीं खड़े हैं, ये तो हमें देखने को मिल गया है। सो गाइज़, यही है कि हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं उनको, क्योंकि यूट्यूब ही एक ऐसा ज़रिया है उनकी इनकम का, और यही एक ज़रिया है। और गाइज़, अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो उनका घर चलेगा और उनको हौसला भी मिलेगा। क्योंकि अभी तक बच्चे छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और अपने व्लॉग्स में हर एक चीज़ भी बता रहे हैं साथ के साथ। क्योंकि जनता इतने क्वेश्चंस कर रही है, तो उनके साथ साथ वो जितने भी सवाल हैं उनके जवाब भी देते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। सो गाइज़, जितना हो सके उनको सपोर्ट करें, और आई होप बसंती जी बिल्कुल ठीक हो जाएं और बच्चों को भी देखें साथ में, और क्योंकि दादाजी भी बहुत बुज़ुर्ग हैं उनको भी देखें। सो गाइज़, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी हो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।